एमसीक्यू जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विषय में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि आवास यह योजना 1 अप्रैल 2016 से लागू की गई थी। बिल्कुल 1 अप्रैल 2016 से लागू की गई थी। यह इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका इंदिरा आवास योजना इसका पुराना नाम था। इसका मतलब यह पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठित रूप है। तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद में इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर घरों को पक्के आवास उपलब्ध कराना। बिल्कुल ये भी सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, मतलब यह केंद्र के द्वारा ही प्रायोजित योजना रहेगी। तो ये भी क्या है? सही है। मतलब ये चारों क्या है? इसका आंसर सही है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंधित मंत्रालयों और लक्ष्यों के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। यह योजना गृह मंत्रालय भारत सरकार का नहीं, यह योजना जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका लक्ष्य 2022 तक सभी की आवास उपलब्ध कराना। बिल्कुल ये था, इसका सही था। यह योजना शहरी गरीब के विशेष रूप से डिजाइन की नहीं, ग्रामीण लिखा हुआ मतलब यह ग्रामीण के लिए रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह योजना का पहले नाम ग्रामीण आवास योजना था। नहीं, यह योजना का पहले नाम क्या था? तो अभी पिछले स्लाइड में देखिए इंदिरा आवास योजना था। तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या है? सिर्फ दूसरा आंसर बस सही है। तो दूसरा क्या है? तो बी, ये आंसर सही हो जाएगा। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों चयन प्रक्रियाओं के चरण का सही क्रम चुनिए। तो इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण ये है कि 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर प्राथमिक चयन करना। तो ये तीसरा पहले आएगा। इसके बाद में दूसरा क्या है? तो जो चयन लाभार्थी जिसका चयन किया है उस वही गांव से उसको ग्राम सभा से उसको स्वीकृति प्रदान करना। तो बिल्कुल ये दूसरा आ जाएगा। और लास्ट है जब ग्राम सभा से स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद में उसका क्या किया जाता है? भौतिक सत्यापन कराया जाता है जियो टैग करने के बाद। तो तीसरा, दूसरा, पहला, तो ये इसका क्रम होगा। तो तीसरा, दूसरा, पहला किसमें है? ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला। तो इसका तीसरा, दूसरा, पहला इसका सही क्रम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय सहायता के विषय में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला मैदानी क्षेत्रों में 1,30,30,000 रुपए की वित्तीय सहायता नहीं, मैदानी क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है। यह दिया जाता है पूर्ववर्ती पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेशों में 1,30,000 की सहायता राशि दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की सहायता राशि दी जाती है। दूसरे में लिखा हुआ है पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1,20,000 की सहायता राशि दी जाती है। नहीं, यहाँ पर 1,30,000 की दी जाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। बिल्कुल यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। और चौथा क्या लिखा हुआ है? तो सहायता केवल स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से दी जाएगी। नहीं, तो यहाँ पे आंसर आएगा तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रोजगार बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 व्यक्ति दिवस का अकुशल श्रम प्रदान किया जाता है। बिल्कुल 90 से 95 दिन का दिया जाएगा। इसके बाद में जल, बिजली और एलपीजी मतलब नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और गैस कनेक्शन की सुविधा भी योजनाओं के माध्यम से दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। लाभार्थी को केवल नगद सहायता प्रदान की जाती है, अन्य सुविधाएं नहीं। बहुत सारी टेक्निकल सहायता भी इसमें प्रदान की जाती है। तो ये आंसर नहीं होगा। रोजगार केवल नहीं, ये तो ग्रामीण है तो एक सिर्फ ग्रामीण के लिए रहेगा। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा, तो यहाँ पर क्या है? पहला और दूसरा मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खर्च वहन अनुपात विषय में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैदानी क्षेत्र में केंद्र और राज्यों का अनुपात 60-40 है, मतलब 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% पैसा राज्य सरकार देगी। तो ये आंसर सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर हिमालय राज्य और जम्मू कश्मीर का अनुपात 90-10 है। बिल्कुल, मतलब 90% पैसा केंद्र सरकार और 10% पैसा राज्य सरकार देगी।
केंद्र शासित प्रदेशों में 100% बिल्कुल नाम से ही समझ में आता है केंद्र के द्वारा शासित है प्रदेश, तो यहाँ पर 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। सभी राज्यों को खर्च का उन पर 50-50 है, तो नहीं, तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा सही है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति और नई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सरकार ने अब तक 2 करोड़ 95 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल रखा हुआ है। अगस्त 2024 तक 2 करोड़ 64 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, तो बिल्कुल ये हो चुका है। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के लिए वित्तीय मंजूरी दी है, बिल्कुल दी है। आवास सखी मोबाइल एप्लीकेशन एक लॉन्च किया गया है, जो किस लिए किया गया है, तो कच्चे घरों के सर्वेक्षण के लिए, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता मानदंड और आवास के न्यूनतम इकाई आकार में हुए बदलाव के विषय में सही कथन चुनिए। अब स्कूटर बाइक रखने वाले लोग अभ्यर्थी नहीं हो सकते, नहीं, अब हो सकते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। पहले आय सीमा 10,000 थी, जिसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया, बिल्कुल 15,000 कर दिया गया। न्यूनतम इकाई के 20 वर्ग मीटर को बढ़ाकर 25, बिल्कुल, पहले 20 था, अब उसको कितना कर दिया गया, 25 कर दिया गया है। 20 किस में था, तो इंदिरा आवास योजना में ही 20 था, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ववर्ती, पूर्वावस्था में न्यूनतम आकार 25 था, नहीं, पूर्व में 20 था, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। मतलब इसमें आंसर क्या आएगा, दूसरा और तीसरा। तो पहला दूसरा सही है, नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा, तो सी, केवल 2 और 3। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता और ऋण की सुविधा के संबंध में क्या कथन सही है? लाभार्थियों को गुणवत्ता आवास निर्माण के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी, बिल्कुल तकनीकी सहायता दी जाएगी। लाभार्थियों को वित्तीय संस्थानों से 70,000 का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1,20,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। 12,000 रुपए की अतिरिक्त राशि और मिलेगी शौचालय निर्माण के लिए। इसके बाद भी अगर अब लाभार्थी को लगता है कि कुछ और पैसा चाहिए लोन के रूप में, कि उसको कुछ और घर को बनाने के लिए, उसके आवास को बनाने के लिए कुछ पैसे कमी पड़ रहे हैं, तो उसको लोन की भी सुविधा उपलब्ध होती है। 70,000 रुपए उसको लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। शहरी लाभार्थी को लोन की सुविधा नहीं, ये तो ग्रामीण का है, तो ग्रामीण के लिए बस बात किया जाएगा। कोई तकनीकी सहायता प्रदान नहीं की जाती, नहीं, तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस्त वितरण और निर्माण सीमा के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला है कि सहायता राशि कम से कम 3 किस्तों में जारी की जाती है, बिल्कुल कम से कम 3 किस्तों, उसके बाद में जितना चाहे वो राज्य सरकार अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी किस्तों में जारी कर सकती है। दूसरा क्या है कि जो भवन निर्माण 1 वर्ष में पूरा होना चाहिए, बिल्कुल 1 वर्ष में पूरा होना चाहिए। हर 3 महीने में बीडीओ निरीक्षण करेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, 6 नहीं आएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्येक किस्त की राशि केवल केंद्र सरकार तय करती है, नहीं, अभी बताया मैं इसको क्या करती है, तो राज्य सरकार इसको तय करती है। तो पहला और दूसरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर ए बी सी, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आवास निर्माण के 7 चरण का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे इतने सारे चरण हैं, इसको बताना है कि कौन सा चरण पहले आएगा, उसके बाद में, मतलब इसका मतलब है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी घर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आवास की स्वीकृति मिलेगा, ठीक है? आवास की स्वीकृति मिलने के बाद हमें नींव रखाया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चौथा पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, तो ये दोनों, ये तो अलग हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये दोनों में से एक सही होगा। इसके बाद आवास स्वीकृति मिलने के बाद में नींव रखना, नींव रखने के बाद में अब यहाँ पर और क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पहला क्या है, आवास स्वीकृत करना, फिर नींव रखना, फिर कुर्सी क्षेत्र, फिर विडोशील। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला है आवास स्वीकृत करना, बिल्कुल। दूसरा क्या है, तो नींव रखना। तीसरा क्या है, तो विडोशील। तो विडोशील चौथा क्या था, तो कुर्सी क्षेत्र, मतलब
7वां, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर है, लास्ट में क्या है, समापन, तो समापन तो सभी में तीसरा तीसरा ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटन के नियमों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सामान्यतः मकान का आवंटन के पति के नाम पर किया जाता है, नहीं, दोनों के संयुक्त के नाम पर होगा ये। विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित महिला के मामले में केवल महिला के नाम पर किया जाएगा, बिल्कुल। राज्य सरकारों को केवल पुरुष के नाम पर आवंटन का विकल्प नहीं, महिलाओं के नाम पर चुनने का ये है। आवंटन हमेशा पति पति के संयुक्त नाम पर ही होगा, तो बिल्कुल। यहाँ पर तो दूसरा और चौथा, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, पर इसका आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा इसका आंसर सही होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024-29 के संबंध में सरकार का लक्ष्य क्या है। इस अवधि में सरकार लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है, तो बिल्कुल 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। लक्ष्य सुरक्षित, स्वच्छ और समावेशी आवास उपलब्ध कराना है, बिल्कुल। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। यह कोई भी आवास जो रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा, समावेशी रहेगा, इसी के लिए तो उसको किया जाता है। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह केवल शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, नहीं, यह ग्रामीण क्षेत्र पर। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा और पहला और दूसरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो इसका शुभारंभ कब हुआ, तो इसका शुभारंभ हुआ था 15 नवंबर 2023 झारखंड में हुआ था। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रधानमंत्री जन मन योजना की घोषणा पहली बार किस बजट में की गई थी, तो पहली बार किस बजट में की गई थी, तो यह पहली बार 2023-24 के बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री जन मन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये सिर्फ और सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है, तो मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को मुख्य धारा से जोड़ना, तो ये इसका एक आंसर हो जाएगा। जनजाति समूह का कल्याण जनजातियों के लिए है, बट ये कौन सी जनजाति के लिए, तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए तो है ही नहीं, जनजाति परिवर्तन को बढ़ावा देना है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हो जाएगा, तो मतलब आंसर ए। प्रधानमंत्री जन मन योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। और प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत कितने मंत्रालयों द्वारा कितने प्रमुख क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मंत्रालय द्वारा 11 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है, तो इसका बी, मतलब दूसरा। प्रधानमंत्री जन मन योजना के लाभार्थी समूहों में कौन से जनजाति समूह शामिल हैं, तो सभी जनजाति समूह नहीं, सभी नहीं है, ये विशेष पिछड़ी जनजाति जो 75 है, टोटल जो जनजाति है वो है 705। इसमें से 75 जो जनजाति समूह है उसको किस में रखा गया, विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, तो 7। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, ए बी ए बी ए बी और पी, मतलब अबूझमाड़, बैगा, कोरवा, कोरवा में कौन सा कूड़ा, तो पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, भुजिया और पंडो। ये लास्ट का जो 2 है इसको राज्य सरकार घोषित किया है विशेष पिछड़ी जनजाति, और शुरू का जो ये 5 है इसको कौन घोषित किया है, तो केंद्र की सरकार ने इसे घोषित किया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत शामिल 11 प्रमुख सेवाओं में कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें सुरक्षित आवास बिल्कुल शामिल है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क संपर्क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी, स्थायी
विकास आधारित चारों चारों इसमें शामिल है, तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। फिर है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितना आवास की लागत के तहत आवास की लागत प्रति इकाई कितनी है? तो यहाँ पर सीधा आंसर है इसका 2 लाख है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी कर रही है? तो इसको कौन सी एजेंसी कर रही है? तो आदिम जाति कल्याण विभाग कर रही है। मई 2024 में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने आवास चिन्हित किए गए थे? तो कितने आवास चिन्हित किए गए थे? तो 42,326 आवास चिन्हित किए गए थे। मई 2024 तक छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने आवास का निर्माण पूर्ण हुआ था? तो कितने आवास का निर्माण पूर्ण हुआ था? तो 1638 आवास का निर्माण पूर्ण हुआ था। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ में कब शुभारंभ हुआ? तो कब शुभारंभ हुआ था? तो 25 सितंबर 2023 को शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस प्रकार की योजना है? तो नाम से समझ में आ रहा है किस प्रकार की योजना हो सकती है। मुख्यमंत्री है तो राज्य पोषित योजना है। सॉरी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण लिखा है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल जनजाति परिवार को नहीं, जनमन लिखा हुआ है, मतलब एक मिनट। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में जो 47,090 आवासहीन परिवार को क्या दिलाना? पक्के मकान उपलब्ध कराना, ये इसका क्या था? सही उद्देश्य था। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य एवं मैदानी क्षेत्रों में कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में सेम मुख्यमंत्री आवास योजना में भी है। मैदानी क्षेत्र में कितना है? तो 1,20,000, और पहाड़ी क्षेत्र में कितना है? तो 1,30,000 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र एवं आईएपी जिले कितने के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो आपको बताया अभी मैं कि उसके लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो 1,30,000 सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आईएपी जिले का पूरा नाम क्या है? तो आईएपी जिले का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट। आईएपी योजना भारत सरकार द्वारा किन जिलों के लिए प्रारंभ की गई है? तो यह बेसिकली जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, इसके लिए इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। आईएपी योजना का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो आईएपी जिला का प्रारंभ कब किया गया था? 2010-11 में किया गया था। आईएपी योजना का क्रियान्वयन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? ये बेसिकली जिला की परियोजना है, तो जिले का जो मेन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, तो इसलिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमेशा जिला कलेक्टर करेगा। आईएपी योजना के तहत प्रमुख कार्य क्षेत्र इसके क्या-क्या हैं? तो सड़क, आवास, स्कूल भवन, बिल्कुल। पेयजल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, बिल्कुल। सुरक्षा, कृषि विकास, ये उतना नहीं है, तो पहला और दूसरा क्या होगा? इसका आंसर होगा तो सी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिलों में से कौन पहले आईएपी जिले में शामिल था? अब सीधी-सी बात है, ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, कहाँ-कहाँ हैं? उत्तर और दक्षिण में ही हैं, थोड़ा-सा इस साइड में है। 2010 में जो-जो जिले बने हुए थे, जो यहाँ पे थे, यही सब जिले इसमें शामिल होंगे। तो 2010 में सुकमा जिला था क्या? नहीं था, तो सुकमा तो ऐसे ही हट जाएगा। फिर कोंडागाँव, बलरामपुर, बस्तर, तो इसमें क्या पूछ रहा है? कौन से जिले शामिल थे? तो कौन से जिले शामिल थे? तो इसमें उस समय कौन से जिले शामिल थे? तो बस्तर जिला शामिल था। बाकी जिले सभी बाद में बने और उसके बाद में शामिल होते गए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिलों में कौन सा बाद में आईएपी जिलों में शामिल हुआ? बाद में कौन-कौन से जिला? तो बस्तर तो पहले से बना हुआ था, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। नारायणपुर, ये 2007 में बना था, तो ये भी नहीं आएगा। कोरिया भी पहले बन चुका था, तो ये भी नहीं आएगा। 2012 में जब कुछ जिले जो बने थे, उसमें सुकमा एक जिला था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकमा। इसका एक कोड है, जो 2012 में जो जिले बने,
बाग में बेसुरा बाबा सूरज को देख गाना गाए। उसको आप कोड के हिसाब से आप उसको जिले को याद रख सकते हैं। बाग में बेसुरा, तो ऐसे तो बालोद, गरियाबंद, मुंगेली, ऐसे करके आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण के संबंध में जियो टैगिंग का क्या महत्व है? तो जियो टैग क्यों किया जाता है? तो भौतिक सत्यापन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगर कोई लाभार्थी 70,000 तक का ऋण लेता है तो यह सुविधा कहाँ से उपलब्ध होगी? तो यह सुविधा कहाँ से उपलब्ध होगी? तो वित्तीय सहायता वित्तीय संस्थान से उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया में प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में तय करता है। क्या तय करता है? तो कितनी किस्त में हो सकती है? और मैं आपको शुरू में बताया था कि मिनिमम कितनी किस्त हो सकती है? तो 3 किस्त अनिवार्य रूप से होगी। इसके बाद प्रत्येक राशि प्रत्येक किस्त की राशि, बिल्कुल ये भी आंसर इसका सही है। तो पहला दूसरा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महा अभियान, तो प्रधानमंत्री जनमन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो विशेष रूप से जो पिछड़ी हुई कमजोर जनजाति समूह हैं, इनको क्या करना, जोड़ समग्र विकास के साथ जोड़ना और मुख्य धारा से जोड़ना, यही इसका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास सखी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या था? तो ये क्या करते थे? तो कच्चे घरों का सर्वेक्षण करते थे। अभी 2022-23 में ये लॉन्च हुआ है ये आवास सखी मोबाइल एप्लीकेशन। प्रधानमंत्री ग्रामीण के तहत लाभार्थी को न्यूनतम कितने किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी? तो न्यूनतम अभी आपको बताया, न्यूनतम कितने किस्त में होगी? तो 3 किस्त में। प्रधानमंत्री ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का निरीक्षण किसके द्वारा और कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका निरीक्षण कौन करता है? तो बीडीओ साहब करते हैं। और प्रत्येक कितने माह में करते हैं? तो प्रत्येक 3-3 माह में करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवार को लाभ पहुंचाया जा सकता है? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा हुआ है 18 जिले। ठीक है, तो 18 जिलों में हमारे विशेष पिछड़ी जन छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह जो 7 हैं टोटल, वो कितने जिलों में निवास करते हैं? तो 18 जिलों में निवास करते हैं और इतने जिलों में ये जनधन योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ के तहत वर्तमान प्रगति 2024 के अनुसार कितने आवास की संख्या स्वीकृत हुई है? तो कितने आवास की संख्या स्वीकृत हुई है? 38,225 आवास यहाँ पर स्वीकृत हुई है। फिर है 46 में है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने आवास अभी निर्माणाधीन थे? तो कितने आवास निर्माणाधीन है? तो 32,958 आवास अभी निर्माणाधीन है। फिर आईएपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आईएपी योजना का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों को गति देना, बिल्कुल। वहाँ की जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, आतंकवाद और उग्रवाद से जनता को दूर करना। तो ये 3 था। सवाल सड़क निर्माण करना, ये उतना नहीं है, ये 3 है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। आवास योजना ग्रामीण के तहत बुनियादी सुविधाओं में क्या-क्या शामिल है? तो आवास योजना ग्रामीण के तहत बुनियादी सुविधाओं में जल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, ये तीनों शामिल हैं। निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन ये शामिल नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा किस में है? तो सी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पीवीटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है बी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। छत्तीसगढ़ के पहले से आईएपी जिले में शामिल जिलों में से एक कौन सा है? तो सुकमा तो आपको बताया मैं कि बाद में बना हुआ है। कोंडागांव भी बाद में बना हुआ है। गरियाबंद भी बाद में बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कबीरधाम। बाग, अभी आपको बताया
तो बालोद, गरियाबंद तो है ही है ना। बाग में बेसुरा बाबा, ऐसे करके आप उसको याद रख सकते हैं। अलग अलग तरीके से सबका ट्रिक रहता है, तो आप कोई भी ट्रिक से याद रख लीजिएगा। ऐसे में याद नहीं होगा, उसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना पड़ेगा। फिर है 51, छत्तीसगढ़ में बाद में आईएपी जिले में शामिल किए गए जिलों में एक कौन सा है? तो बाद में कौन से जिले शामिल हुए? तो बाद में कौन से जिले शामिल हुए? तो बाद में सुकमा जिला शामिल हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण के अंतर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास के आवंटन में पति पत्नी के संयुक्त नाम पर जोर देने का क्या कारण है? तो जोर देने का क्या कारण है? तो महिला सशक्तिकरण, संयुक्त स्वामित्व को बढ़ावा देना। यदि किसी महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अकेले आवास आवंटित किया गया तो वह किस श्रेणी में आ सकती है? तो विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित, ये तीनों। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? 1, 2, 3 सभी। प्रधानमंत्री योजना का हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य मुख्य रूप से किस प्रकार के घरों के लिए था? सुरक्षित, पक्का और सभी मौसम के अनुकूल आवास के लिए था। एस ई सी सी 2011 का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में हो रहा है? तो यह है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्माण के लिए कितनी न्यूनतम यूनिट साइज निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? तो प्रधानमंत्री योजना में कितनी की गई है? तो 25 की गई है। इंदिरा आवास योजना में कितनी की गई थी? तो 20 की गई थी। इंदिरा आवास योजना के तहत न्यूनतम आकार कितना था? तो अभी बताया, तो कितना था? तो 20 था। प्रधानमंत्री आवास योजना में कच्चे घरों का निर्माण करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन, कच्चे घरों का सर्वेक्षण करने के लिए, अभी तो पिछले हम लोग देखे हुए थे, तो पिछला वाला ये आवास सखी। तो आवास सखी मोबाइल एप्लीकेशन ये क्या कर रही है? करने के लिए बनाया गया है, कच्चे घरों का सर्वेक्षण करने के लिए इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किस अवसर पर हुआ था? तो जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड से इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितनी पीवीटीजीएस को लक्षित किया गया है? तो 75। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रदेश के कितने जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है? तो यह 18। ये पिछले भी हम लोग देख चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के शुभारंभ की तिथि क्या है? तो इसके शुभारंभ की तिथि क्या है? तो 25 सितंबर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कितने आवासहीन परिवार चिन्हित किए गए हैं? तो कितने आवासहीन परिवार चिन्हित किए गए हैं? तो 38,225। आईएपी योजना किस प्रकार के विकास पर केंद्रित है? तो यह नक्सल प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाएं और विकास कार्य के लिए केंद्रित है। छत्तीसगढ़ में किन छत्तीसगढ़ में जिन 10 जिलों को पहले आईएपी में शामिल किया गया था, उनमें से कौन सा एक जिला नहीं है? कौन सा एक जिला उसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा एक जिला उसमें शामिल नहीं है? तो कोंडागांव। कोंडागांव तो बाद में बना है, इसलिए वो 2009-10 में शामिल नहीं था। अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों को स्वीकृति दी जा चुकी है? तो कितने घरों को स्वीकृति दी जा चुकी है? तो 2,94,00,000 घरों को स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों की मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो लास्ट बैठक जो थी उसी में प्रदान की गई थी, अगस्त 2024। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता मानदंड के बदलाव में 15,000 प्रति माह आय अर्जित करने वाले लोगों भी अभ्यर्थी हो सकते हैं। पहले यह आय की सीमा कितनी थी? तो 10,000 थी। तो यह कितनी थी? तो 10,000। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस प्रकार के आवास प्रदान किए जा रहे हैं? तो किस प्रकार के आवास के पक्के आवास जो सभी मौसम में रहने योग्य हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्रियान्वयन में कौन-कौन सहयोग करते हैं? तो कौन-कौन सहयोग करते हैं? तो जनजाति कार्य मंत्रालय सहयोग करता है, राज्य सरकार सहयोग करता है और जनजाति समूह जो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, ये तीनों करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा तीनों। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस प्रकार की प्रकृति की योजना है? तो मुख्यमंत्री है, तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं। यह कौन से का है? तो राज्य सरकार का है। प्रधानमंत्री
अ, आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी को तकनीकी सहायता क्यों दी जाती है? क्यों दी जाएगी? तो स्वाभाविक सी बात है कि घर क्या हो गुणवत्तापूर्ण बने इसके लिए दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ऋण सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो ऋण सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो लाभार्थी को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए, ये ताकि वो विलासिता का सामान खरीद सके। नहीं, ये तो बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगा, तो ये वाला आंसर तो होगा ही नहीं। यदि लाभार्थी चाहे तो आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है, ये एक आंसर हो सकता है, तो इसको देखते हैं आगे। सरकारी बैंकों से ऋण लेने के लिए बाध्य करना, नहीं, ये तो थोड़ा लग नहीं रहा है ऐसा, केवल व्यावसायिक उद्देश्य के थे तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यदि लाभार्थी चाहे तो आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त जारी करने की प्रक्रिया में न्यूनतम 3 किस्त जारी करने की अनिवार्यता का क्या महत्व है? पहला है ताकि लाभार्थियों को एक साथ बड़ी राशि ना मिले, आवास निर्माण की प्रगति के चरणों को नियंत्रित करना तथा और निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, प्रशासनिक जटिलता बढ़ाना या केवल रिकॉर्ड रखने के लिए करना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है, आवास निर्माण की प्रगति के चरणों को नियंत्रित करना और निधि का उचित उपयोग करना, तो यही आंसर इसका सही लग रहा है, तो यही आंसर हो सकता है इसका, हो सकता है क्या है ये उसका आंसर। आवास की स्वीकृति, नींव रखना, कुर्सी क्षेत्र, विंडो सिल, लिंटेन, रूफ कास्ट और समापन, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी प्रधानमंत्री का आवेदन चरण है कि दस्तावेज आवास निर्माण के 7 चरण हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण प्रक्रिया है। तो ये क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या है? 7 चरण है, कैसे-कैसे निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ के आईएपी जिले में कौन-सा बस्तर संभाग का हिस्सा नहीं है? कौन-सा बस्तर संभाग का हिस्सा नहीं है? तो राजनांदगांव बस्तर संभाग का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 77 आईएपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? तो नक्सल प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और जनता को आतंकवाद से दूर करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का क्या कार्य है? तो यह क्या कार्य करता है? तो योजना का क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री योजना आवास योजना के तहत ग्राम सभा की स्वीकृति का क्या महत्व है? यह सुनिश्चित करता है कि पात्र अभ्यर्थी का चयन स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और समुदाय की सहमति से हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 79 का बी। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का मुख्य उद्देश्य पीवीटीजीएस को मुख्य धारा से जोड़ना क्यों है? ताकि वे शहरी जीवन अपना सके, क्योंकि वह भी जंगलों या दूरस्थ स्थानों में रहते हैं और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं पर निर्भर बनाने के लिए, उनकी पारंपरिक जीवन शैली को बदलने के लिए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? क्योंकि वे अब भी जंगलों या दूरस्थ क्षेत्रों में मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो उनको क्या है, कल्याणकारी की योजनाओं से वंचित हैं और तो इसी कारण से उनको क्या मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये योजना चालू की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में मई 2024 तक निर्माणाधीन आवासों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? निर्माणाधीन आवासों की संख्या कितनी थी? तो 20,136 थे। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,30,000 की सहायता राशि किस क्षेत्र के लिए है? तो किस क्षेत्र के लिए है? तो यह सहायता राशि है पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र एवं आईएपी जिलों के लिए। आईएपी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यान्वयन का क्या महत्व है?
यह केवल जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करता है, सुनिश्चित करता है कि योजना का क्रियान्वयन स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार हो, प्रभावी ढंग से हो। यह केंद्र सरकार की भागीदारी को कम करता है, यह केवल प्रशासनिक बोझ बढ़ाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि योजना का क्रियान्वयन स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार हो और प्रभावी ढंग से लागू हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? क्या है? तो लाभार्थी को अतिरिक्त लाभ देना, आवास को पूर्णतः रहने योग्य और गरिमापूर्ण बनाना, केवल सरकारों की योजनाओं का प्रचार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर क्या है? तो आवास को रहने योग्य और रहने योग्य बनाना और गरिमापूर्ण बनाना। 85 का है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का आवंटन पति पत्नी के संयुक्त नाम पर करने के पीछे क्या नीतिगत विचार है? तो क्या नीतिगत विचार है? तो परिवार के मुखिया का चयन करना, घर पर महिला का समान अधिकार सुनिश्चित करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, केवल कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना, पुरुष लाभार्थी को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर क्या है? तो घर पर महिलाओं का समान अधिकार सुनिश्चित करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना का क्रियान्वयन किन प्रमुख क्षेत्रों में हो रहा है? तो किन प्रमुख क्षेत्रों में कितने प्रमुख क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है? तो कितने प्रमुख क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है? तो 11 प्रमुख क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। प्रधानमंत्री कितने दिखा देते हैं। देखिए मुख्य क्षेत्र कितने हैं? तो 11 इसके मुख्य क्षेत्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगस्त 2024 तक 2,94,00,000 घरों को स्वीकृति मिलने का क्या अर्थ है? इन घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, इनके आवेदन प्राप्त कर चुके, इतने घरों का निर्माण के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। तो इनके इतने घरों के निर्माण के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। फिर 88 का है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के कितने आवासहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। तो कितने को पक्के मकान उपलब्ध कराना है? तो यह आंसर है 47,090। आईएपी योजना के संदर्भ में विकास कार्यों को गति देने का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? तो पहला है ऑप्शन में केवल नए प्रोजेक्ट शुरू करना, दूसरा है परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना और आवंटित धन का समय पर उपयोग करना, तीसरा है केवल निजी कंपनियों को काम देना, चौथा है केवल सड़कों का जाल बिछाना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना और आवंटित धन का समय पर उपयोग करना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रम का प्रावधान क्यों किया गया है? तो अकुशल श्रम का प्रावधान क्यों किया गया है? क्योंकि लाभार्थियों को आवास निर्माण में वित्तीय सहायता के साथ-साथ रोजगार भी प्रदान के लिए। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 91 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे घरों का सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है कच्चे घरों का सर्वेक्षण? ताकि केवल कच्चे घरों को तोड़ा जा सके, पात्र लाभार्थी की पहचान करने और उनकी आवास संबंधित ज़रूरतों को समझने के लिए, कच्चे घरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए या केवल डेटा संग्रह करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, पात्र लाभार्थियों की पहचान करें और उनकी आवास संबंधी ज़रूरतों को समझने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कौन सी एक सेवा प्रदान नहीं की जाती? तो कौन सी एक सेवा प्रदान नहीं की जाती? तो सुरक्षित आवास, स्वच्छ
पेयजल, विदेशी यात्रा सहायता, शिक्षा, तो ये विदेशी यात्रा सहायता प्रदान नहीं की जाती। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से जिले को बस्तर संभाग का हिस्सा माना जा सकता है और वह पहले से आईएपी जिला में शामिल था? तो कौन से जिले को बस्तर संभाग का माना जा सकता है? तो ये कौन है? तो कांकेर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस प्रकृति की योजना है? तो यह किस प्रकृति की है? तो राज्य सरकार की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जियो टैग का मुख्य लाभ है लाभार्थी के बैंक खातों को सीधे ट्रैक करना, निर्माण की प्रगति का वास्तविक समय पर मूल्यांकन करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, केवल सैटेलाइट इमेज लेना या लाभार्थी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, निर्माण की प्रगति का वास्तविक समय पर मूल्यांकन करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए 1 वर्ष की समय सीमा क्यों निर्धारित की गई है? ताकि निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो, योजना की प्रगति को सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने के लिए, सरकारी कर्मचारी पर दबाव बनाने के लिए केवल एक औपचारिक नियम है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बी, योजना की प्रकृति को सुनिश्चित करने और लाभार्थी को जल्द से जल्द मकान उपलब्ध कराने के लिए। 97 क्या है? तो पीएम जनधन योजना के तहत स्थायी विकास आधारित प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? तो केवल सरकारी दफ्तर खोलना, पीवीटीजी क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देना, केवल शहरी क्षेत्रों में विकास करना, अस्थायी सेवाओं का प्रावधान करना। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 98 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासहीन परिवारों का क्या मतलब है? तो आवासहीन परिवारों का क्या मतलब है कि जिसके पास कोई घर नहीं है, जिसके पास कच्चा घर है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में चिन्हित वे परिवार जिनके पास पक्के आवास नहीं हैं या जिनके पास 2 या 2 से अधिक घर है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में चिन्हित वे परिवार जिनके पास पक्के आवास नहीं है। आईएपी जिलों में सड़क निर्माण आईएपी जिलों में सड़क के निर्माण पर विशेष ध्यान क्यों दिया गया? ताकि पर्यटक आसानी से पहुंच सके, आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, केवल शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ये बेसिकली आईएपी जिला के कौन से जिला है? तो जहाँ पे नक्सलाइट प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसी को आईएपी जिला कहा गया। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर से हम कोई नई योजनाओं के एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।